प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट 1 से पार्ट 5 के रूप में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा 61 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक से संबंधित है? ए, शिक्षक समुदाय का सदस्य भी है। बी, शिक्षक और शिक्षार्थी सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कई तरीकों से आपस में जुड़े हो सकते हैं। सी, शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। शिक्षक के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो उसके पास बृहत्तर तंत्र में उसके स्थिति से आते हैं। ये आपको 2015 यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर से लिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न है कि औपचारिक प्राधिकारी, तो औपचारिक प्राधिकारी के रूप में शिक्षक का जो कर्तव्य है वह सिर्फ अनुदेशन ही नहीं है, वह एक नियंत्रण एवं मूल्यांकन का अभिकर्ता भी है। वह एक अभिकर्ता भी है। यह अनुदेशन के ही नहीं, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का भी। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर। शिक्षक न केवल अनुदेशन का अभिकर्ता है अपितु वह नियंत्रण और मूल्यांकन का भी अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पर है। सिनेमा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए, शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण। बी, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण। सी, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण। डी, शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण। इसमें यह जो है प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2014 से लिया गया है। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा कि सिनेमा से क्या माना जाता है? सिनेमा के माध्यम से व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ सीखता है, कहीं भी किसी भी रूप में। इस प्रकार यह शिक्षा का एक गैर औपचारिक अभिकरण है जो ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर, शिक्षा का गैर औपचारिक अभिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर है। रूबरू होकर किया गया अनौपचारिक संवाद ग्राहक और उसकी समस्याओं संबंधी जानकारी एकत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीक है, कैसे? ए, इसमें ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। बी, ग्राहक के साथ साक्षात्कार का आयोजन और साक्षात्कार करना बड़ा आसान है। सी, साक्षात्कार की वीडियोग्राफी की जा सकती है। डी, यह लचकीली है और इसमें ग्राहक सहज रहता है। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2063 से लिया गया है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? रूबरू होकर अनौपचारिक संवाद ग्राहक एवं उनकी समस्याओं से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की सर्वोत्तम तकनीक। तो हमारा हो जाएगा क्या? ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर। इसमें ग्राहक और उसकी समस्या संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी लेने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पर। परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। ए, औपचारिक रूप से। बी, अनौपचारिक रूप से। सी, प्रयत्न सहित। और डी, नियमित रूप से। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 12 से यह प्रश्न आपको है। तो हम सब पिछले पन्ने से समझते आ रहे हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और
अनौपचारिक। ये दो औपचारिक और अनौपचारिक। तो यह छोटी सी चीज़ है कि औपचारिक में जो है यह आपका स्कूल और कॉलेज। वही अनौपचारिक कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी सीखा समझा जा सकता है। तो यहाँ आपका परिवार में आ जाएगा, ये आपका परिवार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, अनौपचारिक रूप से। चलिए, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर, औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ए घर, बी समाज, सी रेडियो और टीवी, डी समाचार पत्र। ये प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 12 से है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पूछा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा। अब यह सवाल है औपचारिक, तो समाज जो है यह हमारा नहीं होगा, रेडियो और टीवी नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, क्या होगा? तो घर। घर जो है, घर या प्रथम पाठशाला माना जाता है। प्रथम पाठशाला बालक के लिए घर जो है यह प्रथम पाठशाला है। इसलिए घर जो हमारा है दिए गए ऑप्शन के आधार पर शिक्षा का मुख्य केंद्र है। बालक शिक्षा की शुरुआत जो है यही अपने घर से करता है। शिक्षा की शुरुआत अपने घर से होती है। वहाँ उसका जैसा व्यवहार करना होता है वह सब अपने घर से ही सीखता है। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। घर औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा औपचारिक संगठन से संबंधित नहीं है? ए दिशा निर्देश की इकाई, बी आदेशों की श्रृंखला, सी नियंत्रण का विस्तार, डी संरचना में पदानुक्रम। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2012 से है। ध्यान देने वाली बात है कि औपचारिक संगठन से सवाल में नहीं दिया गया है, नहीं को संदर्भित हमें करना है। तो औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जिसमें जो कार्य किया जाता है उसका कर्मचारी को दिशा निर्देश दिया जाता है। यहाँ समयबद्धता होती है, यहाँ अनुशासन मिलता है, यहाँ उन्हें नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये सब हमारा है औपचारिक रूप में। लेकिन प्रश्न है आपको कि संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो दिशा निर्देश की इकाई यह है, आदेशों की श्रृंखला है, नियंत्रण का विस्तार भी है, संरचना में पदानुक्रम। तो यह पदानुक्रम का होना संगठन में होता है। पदानुक्रम जो है यह आपको संगठन में होता है, लेकिन पूछा रहा है कि संबंधित नहीं है। तो ये संगठन, जबकि संरचना जो है, संरचना, यहाँ संरचना में पदानुक्रम, संरचना में पदानुक्रम यह संगठन में से यह उपयुक्त है। आपका सही आंसर डी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही ऑप्शन, नियंत्रण का विस्तार होगा। क्योंकि संरचना में पदानुक्रम ही यही होगा, नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण का विस्तार ही सही होना चाहिए। क्योंकि संरचना में पदानुक्रम है, यह तो आपका औपचारिक रूप में है। तो हमारा सही विकल्प सी ही होगा, नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण का विस्तार, ऑप्शन सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों में नहीं है? ए भविष्य के लिए सीखना, बी दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना, सी काम के लिए सीखना
और डी है ज्ञान के लिए सीखना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो 4 स्तंभ जो है वह आपको पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो भविष्य के लिए सीखना है, दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहना, काम के लिए सीखना, लेकिन ज्ञान के लिए सीखना यह आपका नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी, ज्ञान के लिए सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पर, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संस्था है? ए खेल का मैदान, बी लाइब्रेरी, सी सेमिनार, डी क्लासरूम। इसमें आपको पूछा जा रहा है अनौपचारिक, जो औपचारिक नहीं है यानी अनौपचारिक संस्था है। तो पुस्तकालय जो है, लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चे की विभिन्न जिज्ञासाओं को वह ढूंढता है और समाधान करता है। अपनी इच्छा की शांति यहाँ पर प्राप्त करता है। यहाँ कोई बाध्यता नहीं होती है। यह एक अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा लाइब्रेरी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पर, शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं अस्तित्व में आने का कारण क्या है? ए समाज अत्यधिक संश्लिष्ट हो गया और संस्कृति में विशिष्ट अभिव्यक्ति विकसित हो गई। बी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का रूपांतरीकरण समाज के आवश्यक हो गया। सी समाज और संस्कृति समय के साथ एकत्र हो गए। डी समाज समझ गया कि हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। ये आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2008 से लिया गया है। इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है कि औपचारिक संस्थाएं अस्तित्व में, शिक्षा की औपचारिक क्यों कि समयबद्धता होना चाहिए, दिशा निर्देश होना चाहिए, इसमें आपका ढंग से अनुशासन होना चाहिए, उसका जो भी बच्चे हैं वह एक नियमबद्धता का पालन करे। यह अस्तित्व में आने का कारण क्या है? तो सही विकल्प आपका है समाज समझ गया कि हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। ऑप्शन डी की ओर है। क्योंकि सामाजिक प्रथा जो है वह परंपराओं का संवर्धन करता है, उसका संवर्धन एवं संरक्षण करता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण भी औपचारिक संस्थाएं ही करती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है। आंसर का मिलान ये रहा सही ऑप्शन डी। समाज समझ गया कि हर व्यक्ति समाज के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 पर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का औपचारिकेतर संस्था नहीं है? ए ज्ञान दर्शन, बी एडुसेट, सी आभासी क्लासरूम, डी खेल मैदान। ये भी प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2008 से ही है। तो सीधी सी बात है कि औपचारिकेतर संस्था नहीं है। नहीं के संदर्भ में यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो खेल का मैदान जो है यह आपका औपचारिकेतर संस्था नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यहाँ गिनती, समय, दिशा, जोड़ तथा घटाव जैसी चीज़ें वह सीखता रहता है। तो हमारा सही विकल्प डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सही आंसर। इकहत्तर की ओर है। औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा? ए फिलिप कुम्ब, बी लावेला, सी इलिज और डी जॉन डीवी।
इसमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न आपको यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 से लिया गया है। तो इवान इलीज जो है वो आपको विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा। इवान इलीज, ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर इलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की ओर है। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। ए औपचारिक रूप से, बी अनौपचारिक रूप से, सी जानबूझकर, डी नियमित रूप से। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2004 से। तो हम लोगों ने पिछले पन्नों से पढ़ते आ रहे हैं कि परिवार जो है वह किस प्रकार का शिक्षा बच्चों को देता है। तो वह है आपका अनौपचारिक रूप से, वह है आपका दिए गए कथनों से। हमारा सही स्टेटमेंट बी की ओर है, अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक, चूँकि यह कहीं भी कुछ भी किसी भी जगह समझा सीखा जा सकता है। शिक्षा के आपको 3 प्रकार रहा, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिकेतर। इसमें औपचारिक में आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम समय रहता है, लेकिन अनौपचारिक में कोई पाठ्यक्रम नहीं रहता है, कोई समय नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है। इस प्रकार यह जो है क्रिया जीवन पर्यंत चलते रहती है, जीवन पर्यंत। तो हमारा अनौपचारिक शिक्षा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी अनौपचारिक रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 पर। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है। ए घर, बी समाज, सी रेडियो तथा टीवी, डी समाचार पत्र। ये आपको यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2004 से लिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। हम सब देखते आ रहे हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक यही है शिक्षा के प्रमुख एजेंसी। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन कौन से, तो बात वही है, सिर्फ प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग है। यह आपको समझिए एक प्रकार से रिपीटेड है। आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसे कमेंट में डालेंगे और पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक के सही चल रही है। जहाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसे 1-2 बार और रिपीट कर लेंगे। शिक्षा का एक रूप औपचारिक, जिसमें निश्चित समय पाठ्यक्रम और एक संस्था के अंतर्गत दी जाती है। वहीं घर जो है वह अनौपचारिक शिक्षा की एक एजेंसी है। इसमें बालक अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है और यहाँ कभी भी कुछ भी किसी के द्वारा सीखा जा सकता है। तो हमारा सही विकल्प ए घर। आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर ए। सही आंसर ए। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है घर, ये सब हमारा नहीं है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। आशा है यही आपका आधार बनकर परीक्षा को तैयारी करने में मददगार साबित होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे, सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।